अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के कथ्य। तो इसमें पिछले अनुभाग में अपने आपने मनोविज्ञान की विविध शाखाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। यदि आपसे एक सरल प्रश्न पूछा जाए कि मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, तो आप चिर परिचित उत्तर होगा कि वे विविध परिवेशों में कार्य करते समय बहुत सी क्रियाएं करते हैं। यदि आप उनके कार्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि वे मूलतः दो प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। एक मनोविज्ञान में अनुसंधान करना और दूसरा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग करना। तो मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग को दिशा प्रदान करने वाले कथ्य यानी थीम्स क्या होते हैं, और ऐसे बहुत से कथ्य हैं, हम उनमें से कुछ पर संकेंद्रण करेंगे। फिर है अन्य विज्ञानों की भांति मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के सिद्धांतों का विकास करने का प्रयास करता है। सबसे पहला पॉइंट ये है। तो हमने जैसे कि जाना कि अनुसंधान, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका यही दो मुख्य काम होता है। एक तो अनुसंधान यानी खोज करना, और दूसरा उस खोज को प्रयोग करके सिद्ध करना। तो सबसे पहला कथ्य हमने पढ़ा, इसमें आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वाला जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अनुसंधान में मुख्य बात व्यवहार एवं मानसिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं की समझ एवं व्याख्या की होती है। मनोवैज्ञानिक जो अनुसंधान करना चाहते हैं अन्य वैज्ञानिकों की तरह ही कार्य करते हैं। उन्हीं की भांति वे निष्कर्ष निकालते हैं जो प्रदत्त द्वारा समर्थित होता है। वे प्रयोगों की अभिकल्पना करते हैं, उनको संपादित करते हैं। बृहत्तर आयाम मनोवैज्ञानिक गोचरों का नियंत्रित दशा में अध्ययन करते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है कि व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं प्रक्रियाओं के सामान्य सिद्धांतों का विकास करना होता है। ऐसे अध्ययनों के आधार पर लिए गए निष्कर्ष चूंकि सभी के ऊपर लागू होते हैं, इसलिए सार्वभौमिक होते हैं। प्रायोगिक तुलनात्मक शरीर क्रिया, विकासात्मक मानसिक विभेद एवं अपमान मनोविज्ञान एवं क्षेत्रों को प्राथमिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्रों में अनुसंधान की विषय वस्तु एक दूसरे से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, चिंतन एवं अभिप्रेरणा आदि प्रक्रियाओं का प्रयोगात्मक विधि द्वारा अध्ययन करते हैं, जबकि शारीरिक क्रिया मनोवैज्ञानिक इन व्यवहारों के शारीरिक क्रियात्मक आधारों का प्रशिक्षण करने का प्रयास करते हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक के व्यवहार में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जबकि सामाजिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक संदर्भों में लोगों के व्यवहार एवं अनुभव के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये सबसे पहला कथ्य था। दूसरा कथ्य है मानव व्यवहार व्यक्तियों एवं वातावरण के लक्षणों का एक प्राकार्य। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।